The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. మీరు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి మీ కాల్ను बोल बोल बोल। हेलो हेलो, हाँ बोल। कौन? जमशेद पादरी। हेलो जमशेद पादरी, बोल नहीं रहा है, कहाँ गया? हेलो जमशेद पादरी। The person you are speaking with has put your call on hold. हेलो जमशेद पादरी जी। साहब। हेलो, हाँ जमशेद पादरी बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? अरे यार, वही जब तेरे मुजद्दिद को नंगा करता है बार बार। तो बोल रहा है कि उमर भाग गया है, जबकि पहले तेरी अपने पूरी अपने जमात मुझे मुजद्दिद अच्छी की तो तरह गड्डी जानती सिलवा है ले, उसकी तो फाड़ कि दिया आज हमने। तक उमर कभी भागा नहीं किससे, और तू बोलता है भाग गया भाग गया। अबे इतना तू तो बड़ा भाग मक्कार गया झूठा है अभी, तू। तू तो हैं? भाग गया, 1.5 तू घंटे अपने बाद फिर बरेली आया है तू। किसी भी आदमी से पूछ ले, अगर तू उनके साथ उसके सामने तू बोल के उमर मेरे से भाग गया, तो वो तुझे तेरे मुंह पे थूक देगा, बोलेगा तू झूठा है। ताहिर ठीक भाई, है, ताहिर तेरे भाई जो सच बरेली बोल रहा है, झूठ आवाम है बोल रहा है? वही तुझे झूठा समझेगी। ताहिर भाई हेलो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? है? ये इतना बड़ा कद्दाव है कि ये चमार की तरह करता है, चमार पीटता अच्छा, रहेगा, ये पीटता जो रहेगा, ये पीटता रहेगा, कहता है कि ये चमार की खबीस की तरह पीटता औलाद है, रहेगा, इसने पीटता खुद रहेगा। कबूल अब किया वो कि ये खबीस की औलाद है। मैं इसकी वो आइडिया ये सुनाता कहता हूँ। है ये ताहिर रजा है ना, ये ताहिर रजा, ये ताहिर रजा। एक मिनट तेरी खामोश रखा। बात करेगा, भागना नहीं, भागना नहीं। अगर भागा, अगर भागा, बात करेगा। हाँ बिल्कुल 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 बात करेंगे। अगर भागा, अब अगर तू भागा, खामोश रख। अगर तू खामोश, अरे तू ही बोलेगा, तू ही खाली बोलेगा, तू ही पाएगा। हराम है, उससे बात करेगा। हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल 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 करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, खामोश रहो। मुंह बंद अरे कर। अरे अरे अरे, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? अरे 11वीं शरीफ की नियाज, अरे चिल्ला क्यों रहा है तू? 10वां 20वां 40वां सुन। तू चिल्ला क्यों रहा है? तू एक मिनट, तू चिल्ला क्यों रहा करने है? वाले पर और 11वीं शरीफ अरे यार, तू चिल्ला क्यों रहा है? ताहिर चिल्ला भाई क्यों 2-2 मिनट की टर्न बनाते हैं, 2-2 मिनट की टर्न बनाते हैं। तू चिल्ला क्यों रहा है इतना? 2-2 मिनट की इतना टर्न, चिल्ला क्यों 2-2 रहा है? मिनट की टर्न बनाते हैं, 2-2 मिनट की टर्न बनाते हैं, और 2 मिनट के बीच में अगर कोई बोला, उसकी असल में खता होगी। जैसे तेरी, ठीक है, दावा पेश करवा। चल अच्छा, अब अपना 11वीं शरीफ के खामोश- खाने पर खामोश दावा पेश रहो। कर। जमशेद कादरी है क्या तू? जमशेद पादरी है क्या? अरे मैं बात करूंगा तुझसे। तू हाँ, तो जमशेद, तू रसादी है क्या? जमशेद पादरी की बात कर रहा तू हूँ मेरे एंड कि का वो नहीं है बिल्कुल बेटा, बीच तू में मेरे नहीं सामने बोलेगा। खड़ा है। ठीक है, बीच में डिस्टर्ब करता है और फिर फोन काट के भाग जाता है। 2 मिनट ठीक होगा, है। 2 मिनट होगा तो ही अब बोलूंगा। खामोश रहो, सुनो, 2-2 मिनट का सुनो, होगी बात। सुनो, और जो भी 2 मिनट इबारत जितना में होगा, भेज, सुनो। रुको शरायत, रुको शरायत अबे पहले सुन तय ले, कर लेते अबे हैं। चुप हो अरे जा, चुप, खामोश रहो, पहले तू चुप हो खामोश जा। रहो, तो बिल्कुल चुप हो बीच जा, में नहीं पहले बोलेगा। चुप हो जा। तू बीच में नहीं बोलेगा। ताहिर रजा है ना, ताहिर रजा को लेके आया है अपने बड़े अब्बू को, तो मेरे सामने उसको बोलने दे, वो बोलने दे। अबे खामोश मैं रहा, किसी को नहीं खामोश रहा, शरायत तय कर लेते हैं। तू खामोश रहा, तू क्यों बीच में बोल रहा है बे? दलाली कर रहा है बीच में, क्यों बोल रहा है बात? पहले मेरी बात सुन, शरायत रख रहा हूँ। हाँ शरायत हाँ रख रहा हूँ, हाँ बात सुन। हाँ, शरायत तो रख, चल तेरा शरायत मेरा तो रख। हाँ, तेरा मेरा मौजू है 11वीं की नजरुनियाज, सीरत 10वां या 20वां, कोई सा भी असल सवाब है नजरुनियाज, 11वीं हो कोई सी भी हो, उस पर तेरी मेरी बात होगी। जो इसका मौजू हटेगा उसकी शिकस्त होगी। 2-2 मिनट की टर्न होगी। 2 मिनट जब मैं बोलूंगा तो तू खामोश रहेगा, तू बोलेगा मैं खामोश रहूंगा। अगर गलत सलत कोई बोलता है, ये हवाला गलत पढ़ता है, तो उसमें टोकने का हक है। सही पढ़ने के लिए कह सकता हो कि यहाँ से नहीं, यहाँ से सही पढ़, और तू अपना दावा पेश करेगा, मैं हुक्म। अगर बहुत तेरा अच्छी दावा बात है, तेरे धर्म के बहुत खिलाफ हुआ तो एक पर हुक्म लगाएगा। वो कहता है कि तुम अपना दावा, अपना मौजू लेके आया है 11वीं शरीफ, और कहता है कि तुम अपना दावा पेश करोगे। अब अबे खामोश रहो, जाहिल के मुझे बच्चे, शरारत रखने तकरीर दे। तेरे बाप ने की है ना। देखो फिर बोला, ये बाप तेरा ने जो बोला। नाजायज औलाद है बीच में क्यों बोलता है? मुफ्ती ने कही तेरे, ये क्यों बोलता है बीच में? वो उसको पहले चुप करा, उसको, वो बच्चे को, तेरे उसको मुफ्ती ने निकल दे हराम का मुंह। फतवा लगाया खामोश है ना। रहो, अभी मुझे बोलने दे, खामोश रहो, अभी मुझे बोलने दे, खामोश रहे, अभी मुझे बोलने दे, खामोश रहे। इसलिए मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ। अरे खामोश रहे ना, अभी मुझे शरारत रखने दे। अभी मैं तेरे दरमियान कुछ नहीं बोला और तू फिर बड़बड़ करने शुरू कर दिया मेरे बात तो बीच बोल में। रहा तू फिर। हाँ खामोश रहे, खामोश बोला रहे। कि तू हाँ तो मौजूद तू ही लेके आया ना कि तेरा मौजूद तू 11वीं शरीफ पे बात करेगा। मौजूद तू लेके आया ना भाई। तेरे मुफ्ती ने तकरीर अभी करी तो, है। अरे लेकिन मौजूद अभी तू लेके आया ना। अब खामोश रहे, मुझे बोलने दे। मुफ्ती ने करी है। अरे मुझे बोलने देना,
मुझे मेरे बोलने मुफ्ती ने दे। तकरीर करी, हराम बता रहा है। अरे बेटा मुझे बोलने दे। मुल्क तेरा खामोश है, रहो। हमारा है। चल मैं कह रहा हूँ मैं खबीश की औलाद कुरान की आयत पढ़ के देखो, ये फिर साबित काम करके करेगा दिखाऊंगा ये। कि इमाम क्या आजम बात अबू नहीं। हनीफा की तकलीफ करना जो है वो जायज तो मुझ इसकी खामोश रहे ना, इसका कोई खामोश ऐसा रहे। बच्चा मुझ पैदा नहीं हुआ मैं तेरे जो टाइम पे मुझसे बात कर खामोश ले। था, तो ये तू मेरा भी नाम मेरे तुझे क्या मेरे बात टाइम पे खामोश रहे। अभी ट्राई कर लिया तू। खामोश ट्राई रहे। कर रहा है ये। अरे खामोश रहे। तेरी सुनाऊं मुझे मैं शरा- अलमोहम्मद वाली? अरे खामोश रहे। इसी पर आगा तू। मैं कह रहा हूँ मैं खबीश की औलाद कुरान की आयत पढ़ के फिर साबित करके दिखाऊंगा कि इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीफ करना जो है वो जायज है। आप इसका शुरू तो कर दिया तू ना, मैं तुझे कह रहा हूँ कि मैं तुझे खबीस की औलाद साबित करके दिखाऊंगा और तू उससे क्या कर रहा है अधिकारी से? सामयीन अब सुन लो किसको कह रहा है। मैं कह रहा हूँ मैं खबीश की औलाद कुरान की आयत पढ़ के ये खुद को अपने को खबीस की औलाद बोल रहा है। मेरी जुर्रियत में कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ। साहिब से बात कर ले। देखिए मैं कह रहा हूँ मैं खबीश की औलाद अभी 11वीं शरीफ खबीश की होनी औलाद है। कुरान की आयत पढ़ के फिर साबित करके दिखाऊंगा। अरे जब मुझे भाई बोलने भाई। नहीं देगा तो भाई बात भाई। कैसे करेगा? 11वीं शरीफ हो भाई। या 12वीं शरीफ हो या मैं 13वीं शरीफ हो, मोहम्मद तो बात मोहम्मद कैसे वाली करेगा? जब सुनाऊं? मुझे भी बोलने देगा तो बात होगी ना। चलाओ, अकेले बात होगी। अच्छा सुनो देखो अभी ये देख, मैंने कहा था जमशेद पादरी बीच में अगर बोलेगा तो इसके मुजद्दिद की भी शिकस्त मानी जाएगी और इसकी भी शिकस्त मानी जाएगी। ये बीच में बोल दिया तो इसने कबूल कर लिया कि इसके मुजद्दिद जो आयला तनासुल लोगों को दिखाता था उसकी शिकस्त इसने मान लिया। ठीक है, अब खामोश रहो। अब खामोश इसने मैंने पहले ही कह लिया था, अगर तू बोला बीच में तेरी शिकस्त है, तुझे बीच में नहीं बोलना, दलाली मत कर बीच में। ठीक है, बीच में दलाली नहीं चलती है। हाँ अभी हाँ बीच में ये जमशेद पादरी नहीं बोलेगा। कबूल है? 11वीं शरीफ पे होनी है तो देखो, रिकॉर्डिंग क्यों मैं सुना क्या रहा है? बोला किस पे भी तू बात कर, मैं एग्री हूँ बात करने के लिए, मैं कबूल हूँ। तेरा चैलेंज, तेरा जो मौजूद, तेरा दावा सब मुझे कबूल है। आज तक तुमने मेरे किसी भी मौजू पे बात नहीं किया है। ये सब पूरी दुनिया, बरेलवियत की पूरी दुनिया भी जानती है। ठीक है, ताहिर पादरी भाग जाता है, लेकिन मैं तेरे हर दावे पर, हर चैलेंज पर और हर मौजू कबूल कर रहा हूँ। लेकिन मुझे तो बोलने दे, ताहिर पादरी बीच में नहीं बोलेगा। बोल हम दोनों 2-2 मिनट की बात हो गई। हम अपने टाइम पे बोलेंगे, तुम्हारे टाइम पे मैं नहीं बोलूंगा, मेरे टाइम पे तुम नहीं बोलेगा। लेकिन ताहिर जमशेद पादरी बिल्कुल नहीं बोलेगा, गलत सही कुछ भी नहीं बोलेगा, बिल्कुल नहीं। दूसरी शर्त यह है कि जो भी हवाला मैं दूंगा, मैं पढ़ूंगा और वो हवाला तुझे भी पढ़ना पड़ेगा, और जो तू हवाला भेजेगा तू भी पढ़ेगा, मैं भी पढ़ूंगा। ठीक है, अगर बीच में कुछ गलत सलत होता है तो टोकने की इजाजत है। ठीक है, अगर गलत इबारत पढ़ रहे हैं तो तू भी टोक सकता है, मैं भी टोक सकता हूँ। ठीक है, और असल स्कैन से हवाला देना पड़ेगा पहले। ठीक है, हवाला अगर सामने वाला मांग रहा है तो उसको हवाला तुरंत देना है। ठीक है, और कोई भी बदतमीजी नहीं होगी और किसी के टाइम पे कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, कबूल है कि नहीं कबूल है? बताओ। हेलो, कबूल है? इसकी शर्तें मुझे कबूल है। सुन मुंह बंद कर, इसकी शर्तें मुझे कबूल है। ये अपना दावा पेश करेगा, मैं हुक्म और 2-2 मिनट की टर्न होगी। अगर इसने ये खुद इकरार कर लिया अगर बीच में कोई गलत सलत हवाला पड़ता है तो उसे टोकने की इजाजत होगी। ठीक है, मुझे वो कबूल है। अपना दावा पेश कर, मैं हुक्म। हाँ, अगर गलत हवाला क्या है, क्या चीज है, वो भी तुझे बताना पड़ेगा कि इबारत गलत है, ऐसे ये सही इबारत है, इस तरह बतानी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलो बताओ। पड़ता है, कहीं याद पड़ता है, कहीं सवाब पड़ता है, उसमें बताना पड़ेगा। तू अपना दावा पेश कर, मैं हुक्म के। अगर मैं क्या गलत पढ़ता हूँ वो तुझे, सुनो ना, मैं क्या गलत पढ़ता हूँ वो तुझे बताना पड़ेगा, और तू क्या गलत पढ़ रहा है मैं भी उसकी वजाहत करूंगा। ठीक है, देख, ओके। मेरा मौजू है 11वीं शरीफ और सारे सवाब। ठीक है, हाँ बताओ। तू अपना दावा पेश कर दे, मैं हुक्म। अच्छा, ठीक है, माँ हुक्म क्या होता है? दावा पेश कर दे। 11वीं करने वाले पर ये करने वाले पर क्या हुक्म रहेगा? हाँ, उसके करने वाले पर क्या हुक्म रहेगा? अच्छा, ये देखो। हाँ, और उसे जायज करने वाले। ये क्या, ये कौन हिजड़े की आवाज आ रही है? तेरे मुफ्ती ने जो है ना इसे हराम कहा है ना, तो हाँ, चलो ठीक है, चल दावा पेश कर। तुझे भी जवाबी दावा पेश करना पड़ेगा। ठीक है, क्या दावा? जवाबी दावा होता है ना? हाँ, मैं तो शर्त पेश करूंगा। हाँ, जवाबी दावा क्या है तुझे पेश करना पड़ेगा। ठीक है, 11वीं ठीक है, 11वीं शरीफ। अगर हम जो दावा पेश करेगा उसका मुझे हवाला देगा।
जो तू नहीं हम लगाएगा। नहीं, जब मेरे दावे पे तुमको जवाबी दावा पेश करना है, इस तरह नहीं होती है। सुन ठीक मेरी है, बात, हवाला मेरी बात हवाला सुन, दलील जब भागने की होएगी, कोशिश जब मत कर, दलील कुछ मत तुम उसके बाद जब भागने दलील की कोशिश बारी मत कर, आएगी तब दलील दी जाएगी, इस भागने तरह की नहीं कोशिश होगा। मत कर, भागने की देखो कोशिश मत कर। देखो, ये भागने लगा, ये उसूल, कोई भी उसूल मुनाजरा की किताब पढ़ लो, जवाब के बाद जो कोई दावा करता है उसके बाद जवाबी दावा होता है। अरे ठीक है, अरे बेवकूफ, जवाबी दावा के साथ मैं भी तुझे दलील दूंगा, तुम ये दलील दूंगा ना कि मैं इस पे दावा नहीं करूं, तो साथ इसकी- नहीं यहाँ नहीं, पे गलत है, यहाँ पे हराम है। दलील तुरंत नहीं होता, दलील बाद में होती है, जब दावा जवाबी दावा ये सारी चीज हो जाती है उसके बाद दलील होती है। इसको ये उसूल मुनाजरा का पता ही नहीं घामड़ को। चल दावा पेश ठीक कर, है, चल दावा पेश कर, इसको दावा कुछ पेश भी कर। पता नहीं आगे आए ये बात करने। जवाब जब ये कहता है कि दलील होगी, अगर दावे के बाद दलील शुरू हो गई तो बाद में जवाबी दावा कहाँ से आएगा? दावा पेश कर, जवाबी दावा पे, दावा पेश कर। हाँ जवाबी दावा तुझे पेश करना पड़ेगा। ठीक है, दावा पेश कर, हाँ, दावा पेश कर। 11वीं शरीफ हराम है, चलो उसका खाना हराम है। चलो, अब मैंने दावा कर दिया, अब तू जवाबी, तू जवाबी दावा पेश कर, तू जवाबी दावा पेश कर। बीच में बोलेगा तू, खबीस में नहीं, तू जवाबी दावा पेश कर, बीच में बोलना नहीं। अरे साथ साथ क्यों बोलता है तू, साथ साथ क्यों क्या? बोलता है बता, क्या बोलता है? तुझे क्या कोई मर्ज है ये, साथ साथ क्यों बोलता है तू मेरे? अब मेरे हमको साथ सुनने नहीं, देगा, जवाबी दावा बोल, जवाबी दावा। ठीक है, तो वो बच गया तू अपना। हाँ चलो। शामिल हजरात, देखिए दो हकम है इसके बीच में, जब इसका टाइम होगा तो हकम रोकने का इजाजत होगी उसे, हकम रोक देगा इसके टाइम पर। मेरा टाइम होगा तो मेरे हकम जो है कोई तरीन में से मुझे रोक देगा। शामिल हजरात, इसने अभी दावा पेश किया कि 11वीं शरीफ का जो खाना है वो हराम है, और 11वीं शरीफ खाना करना भी जो है इसके नजदीक हराम है। और मेरा जवाब दावा ये है कि 11वीं शरीफ करना भी जायज है और इसका खाना भी जायज है। ये मेरा जवाब दावा है। चल ले अपना तू दलील पेश कर हराम की, कि हराम कहाँ से। अच्छा अच्छा, ये जो 11वीं शरीफ तनकीहात होती है, दावा और जवाबी दावा पे तनकीहात होती है। ठीक है, तुझे उसूल मुनाजरा पता होगा। खामोश रहो, खामोश रहो, उसूल से रहेंगे। उसूल नहीं, खामोश रहो, अभी तुमने बोल दिया ना मुझे बोलने के लिए, मुझे बोलने दे, अब मुझे बोलने दे। तनकीहात के बाद ही दलील शुरू हो जाते हैं। 2 मिनट, खामोश 2 रहो। मिनट दूंगा तुझे, मैं 2 मिनट दूंगा, पूरे 2 मिनट दूंगा। पहले सुन ले, तेरा दावा जो है वो पूरा नहीं है, ये बता, इससे ये भी हुक्म लगाता है कि करने वाले पर जो इसे जायज क्या है उस पर हुक्म क्या लगेगा। ये भी दावा पेश कर। अभी जब ने दावा पेश कर दिया और तुमने जवाबी दावा पेश कर दिया, तो मेरे बारे में अब तुम नहीं कह सकते कि मेरा दावा जो है अधूरा है या पूरा है। वो उस वक्त बोलना चाहिए था जब मैंने दावा किया था। जब तुमने जवाबी दावा पेश कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि तुमने मेरा दावा कबूल कर लिया। अब कबूल करने के बाद उसकी कोई जो अहमियत तेरी नहीं रह जाती, उसमें नुक्स निकालने की, तो ये मेरा दावा मुकम्मल हो गया। अब जब तुमने जवाबी दावे में कहा है कि 11वीं शरीफ ये जायज है, ठीक है, अब मैं ये पूछता हूं कि दलाइल शरिया तुम्हारे नजदीक क्या है? देखिए, दलाइल शरिया क्या क्या है, तुम किसको मानते हो? दलाइल शरिया से कोई भी जायज चीज और नाजायज चीज दलाइल शरिया से होती है। ठीक है, तो उसको भी बयान कर देना, और ये भी बयान कर देना कि तुम जो 11वीं शरीफ करते हो ये किस तरीके से करते हो। ठीक है, ये तनकीहात में आती है, किस तरीके से करते हो। या तुम 11वीं शरीफ में कोई जानवर नामजद करते हो कि ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के नाम का कोई बकरा छोड़ दिए या कोई मुर्गा छोड़ दिए, इस तरीके का करते हो। ठीक है, या यूं ही सिर्फ कोई भी चीज मार्केट से गोश्त ला के उसको पका लेते हो, या कोई जानवर उनके नाम ऐसा छोड़ देते हो कि ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के नाम का है, 11वीं करेंगे, 11वीं के लिए उनकी नियत करते हो ना कि ये करेंगे उनके लिए, ऐसा करते हो या नहीं करते? ये सब वजाहत कर देना। चलो, मेरी गुफ्तगू खत्म हुई। ताहिर भाई 1 मिनट, दोनों को रोक रहा हूँ मैं, रुक जाओ। देखो, ये बोला, इसको जब बोलने की ममानियत थी यार, ये भी शर्त था कि अगर ये बोला, इस ताहिर कादरी ने माना था कि जमशेद पादरी बीच में नहीं बोलेगा। अब ये देखो, ताहिर कादरी की जबान इसने तोड़ दिया। नहीं, तो बिल्कुल नहीं बोलेगा, तुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है और ममानियत है तुझे बात करना। नहीं, बिल्कुल नहीं, तेरी कोई हैसियत नहीं है। ताहिर कादरी, ताहिर जो है ताहिर रजा को लेके आया है, अब वही बात करेगा। ताहिर रजा को लेके आया है, वो तो हट जा सीधे।
देखिए ठीक है, अभी ताहिर रजा ने ये पहली शर्त मैंने यही रखा था कि जमशेद कादरी बिल्कुल नहीं बोलेगा। अगर जमशेद कादरी बीच में बोलता है तो कोई बात नहीं हो पूछ रहा पाएगी। हूँ। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं पूछना है तुझे, तुझे कुछ बोलना ही नहीं है। कुछ बोलने का मतलब यह है कि कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं पूछ सकता। जो पूछे ताहिर रजा है उसको तो सिखा। सुनो 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 सुनो, नहीं नहीं, तेरी बात ही नहीं सुनना है तुझे। तू एकदम जाहिल आदमी है, गालीबाज है, तेरी बात ही नहीं सुनना, खामोश रह। हकम हूँ। अबे गालीबाज तो तू तू कहाँ हकम भी नहीं है, तुझे कौन हकम बनाया? अबे तुझे हकम कौन बनाया? जब तुझे बोलने का हक ही नहीं है तो हकम तो कैसे बन सकता है? ठीक है, जब तुझे बोलने की इजाजत ही नहीं है, ये शराइत में है, ताहिर रजा ने मान लिया है ये शर्त को, तो तू बोल ही नहीं सकता। हकम क्या है तू? हकम किस हैसियत से रहेगा? ठीक है, तुझे बोलने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। मैंने अभी अपने नंबर में मैंने अभी बोल दिया है कि दोनों तरफ हकम है, दोनों हकम को इजाजत होगी। तू बोला है, मैंने कबूल नहीं किया। मैंने तो ये शर्त रखी थी ना, तू नहीं बोलेगा। मैंने कह दिया जमशेद कादरी बिल्कुल नहीं बोलेगा, तूने कबूल कर लिया है तो बातें खत्म। उसको हकम किस हैसियत से बनाएगा? हकम होंगे दोनों के, दोनों को ट्रांसफर होगा। नहीं, कोई मेरा हकम क्या, तेरा भी नहीं होगा। अबे तेरी क्या हैसियत है जो मेरा हकम बने हो? घामर कहीं का वो हम फांसी का और बिदती को हकम बनाएंगे? फांसी का बिदती कोई हकम होता है? मुशरिक शिरक करने वाला फांसी बिदती वो हकम होएगा हमारा? हमारा हकम होएगा? फांसी बिदती कहीं क्या? शिरक करने वाले अब यहाँ चादर गाजर का हलवा खाने वाले, चंदा खोरी करने वाले, हराम खाने वाले, वो हमारा हकम होएगा? जो हर मजार पे सजदा टेक देता है, हर पत्थर पर अपना सर झुका देता है, हर पत्थर पर जाके मुरादें मांगता है, वो हमारा हकम होगा? हमारा हकम होएगा क्या? ऐसे फांसी का फाजिर और ऐसे शिरक करने वाले लोग हकम बनेंगे? हमारा हकम करेंगे? दोनों के लिए होगा। नहीं, मेरा कोई हकम है, तुम जैसे लोग का कोई हकम हमारा नहीं होगा। ठीक है, तुम जैसे बिदतियों का, रजीलों का वो कैसा हकम होएगा हमारा? तो मैंने जब कहा वो बिल्कुल बात नहीं करेगा तो बिल्कुल बात नहीं करेगा। हकम की हैसियत नहीं है, वो किसी भी हैसियत से बात नहीं कर सकता है। अगर बात करना है तो उसको खारिज करो। ये तुम अपना घर पे बनाना उसको हकम, को फाजिर को ये हकम तुम अपने घर पे बनाना। मैं रोकूंगा तुझे, 2 मिनट से मैं रोकूंगा। हाँ तो रोकना मुझे, मैं रोकूंगा तुझे। ठीक है, वो हकम उसको नहीं रुका तो क्या नहीं रुको, बिल्कुल रुक जा। बोलने से पहले टाइम बता देना, और तू बोलेगा कि हाँ टाइम हो गया है तो मैं रुक जाऊंगा। हाँ तो मतलब ये है ना, इसमें रोकना भी है ना, तू रुकता नहीं है, तेरे मुंह में बवासीर है, तो हमें भी नहीं कह रहा तेरे मुंह में बवासीर सब दुनिया जानती है कि तू रुकता नहीं। ये तेरी आइडियो हमारे यूट्यूब पर चली है, कोई भी देख ले, तो रुकता ही नहीं है टाइम पे। चल रही है मेरी, चल रही तेरी। चल कैसा मेरा दलील बनाया? चल मैंने जो अरे वो दुनिया देख रही है बाबू, तू भागा हुआ है मेरे से, कितनी बार भागा है यार, कितना बड़ा बेशरम है। कितना मैंने फोन किया तुझे, फोन ब्लॉक कर करके भागा है। अल्लाह की कसम खाता हूँ कि ये फोन ब्लॉक कर करके भागा है मर्दों। अरे यार चल, तुझे भी पता है मेरे बारे में अच्छी तरह, लेकिन क्या है तू जमशेद पादरी के कहने पर आ गया, फिर बेइज्जत होने कोई बात नहीं। खामोश रहे, उसको खामोश करके बोल। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दे। कौन बोल दिया? वो बोल रहा है, तू बड़बड़ की जा रही है, तू साथ बोल दिया मेरे। 8:56 होता है बेटा, 8:56 होता है। चल बोल। तेरे मुंह में बवासीर है, तू बोलता रहेगा साथ साथ मेरे, चुपेगा ही नहीं तू। मुझे सामने इससे मैंने शराइत में पहले ही रखा था। क्या रखा था मैंने इससे कि तू अपना दावा पेश करेगा ना हुक्म। इस जाहिल को ये मालूम नहीं कि मैं इससे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं हुक्म दावा पेश करेगा। 11वीं शरीफ करने वाले पर या उसे जाहिल कहने वाले पर हुक्म क्या लगेगा? अब मुझसे शरीयत की दलील मांग रही है कि तेरी दलील क्या है? तो दलील तो तू देगा ना कि तू हराम कह रहा है इसे। ये तो मैं तुझे दिखलाऊंगा तेरे किसने इसे जायज कहा है और किसने किया है। तो कामिल हजरात इसका दावा मुकम्मल नहीं है। मैं तुझसे ये मुतालबा कर रहा हूँ कि तूने 11वीं शरीफ को हराम कहा, तो जो इसे हलाल का है और जो इसे जायज का है उस पर हुक्म लगा, उस पर हुक्म क्या लगेगा? भाग समझ आ रही है, फराज की बात मत करे, बड़बड़ करता बीच में साथ साथ। और रही बात हकम की, हकम तेरे लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, दोनों के लिए है हकम। अगर तुझे बात करनी है तो उसूल के साथ में, तरीके के साथ में बात कर। तो तू अपना दावा पेश कर मा हुक्म कि जो इसे जायज कहता है
और जो इसे करता है 11वीं शरीफ नहीं, इसमें तो सभी चीजें आ जाएंगी फिर साले सवाब में, 11वीं शरीफ भी आ गई इसमें, तो उस पर हुक्म क्या रहेगा? वो मुशरिक है तेरी नजर में, काफिर है या बिदअती है, क्या है, इस्लाम से खारिज है, क्या है वो? चल अपना दावा पेश करना है मुकम्मल, और फिर उसके बाद मुझे दलील दे। फिर दावे दोनों पे हो गए। मैं अपना दावे पे दलील दूंगा तुझे, चल दे दलील दे मुझे। हाँ खामोश रहे अभी उसका हुक्म लगा। हाँ अरे तू बोलते जा रहा है तो मैं क्या बोलूं? भाई तू बोल ले, कुछ बोलना है, मैं रुक रहा हूँ। ठीक है, तुझे कुछ बोलना है तो बोल ले, अभी भी टाइम है। ना मैंने तुझसे कह दिया, बस मुझे दलील दे दिए और उस पर हुक्म लगा दे, उस पर हुक्म चलेगा। दलील दे मुझे कि हराम की दलील क्या है तेरे पास। देखो सामीन, अभी ये टाइम मेरा हो रहा है 8:58 पर, ये खुद देख लेगा। इसने पहली बार कहा कि मैंने मुकम्मल दावा नहीं किया है, तो ऑडियो पीछे देख लो। मैंने जैसे ही दावा किया है, इसने जवाबी दावा पेश किया। अगर उस वक्त कहता कि जवाबी दावा मैं बाद में पेश करूंगा, जब तुम ये भी दावा कर लोगे, तब ये बोल सकता है। लेकिन जब इसने जवाबी दावा पेश कर दिया तो मेरा दावा कबूल करके ही पेश किया ना, तो वो दावा मुकम्मल हो गया। मैंने इससे ये कहा, अभी इसकी जाहिली देखो, अब मैं बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन इसकी जहालत खुद देखो। मैंने इसके कहा कि दलाइल शरिया क्या क्या है, इसको दलाइल शरिया नहीं मालूम है कि क्या कहते हैं। चलो मैं फिर वजाहत कर देता हूँ। दलाइल शरिया इसको मैंने जब कहा तो इसको पता नहीं है, कहता है दलील तुम दोगे। अरे दलील देना ना देने की बात ही नहीं हो रही है। जो दावा करता है वो दलील देता है, वो भी जो जवाबी दावा पेश करता है वो भी दलील देता है। दलील की यहाँ बात नहीं हो रही। दलाइल शरिया क्या क्या मानते हो, किस दलील का, ताकि पता चले कि मैं जब दलील पेश करूं तो तुम्हारे वसूल से पेश करूं। ठीक है, बस कि तुम दलाइल शरिया पेश करते हो तो तुम बताओ कि दलाइल शरिया तुम्हारे नजदीक क्या क्या है, वसूल क्या क्या है। और जो मैंने पूछा है तुम 11वीं किस तरह करते हो, चलो जवाब दो। ठीक है बाद में बोलूं मैं। मौजूद सामने हजरात, देखिए ये देवबंदियों का मुनादिर है और आप इसे अच्छी तरीके से जानते हैं। देखो ये 8:59 हो रहा है, देख लो। देखिए 60 मिनट हो गए पूरे, तेरे 60 हो गए पूरे। देखिए सामने हजरात, मैंने जब इससे पहले शुरू शराइत में ही रखा था कि तू जो अपना दावा पेश करेगा, मैं हुक्म दावा पेश करेगा, इसे जायज कहने पर या जायज करने वाले पर या इसके करने वाले पर क्या हुक्म लेगा, मैं हुक्म दावा पेश करेगा। ये मेरे पास रिकॉर्ड हो चुका है, तो मैं शराइत में मैंने इससे कर दिया। अब जरा बात जवाब दावा की, तो मैंने अपने जवाब दावा के साथ में ही सिर्फ कह दिया कि तेरा दावा पूरा नहीं, मुकम्मल नहीं है। जब मेरा नंबर आएगा बोलने का तभी तो मैं इससे कहूंगा। जब मेरा नंबर आया तो मैंने इससे कहा कि तेरा दावा जो है ये मुकम्मल नहीं है, इसमें तू ये भी हुक्म लगा कि इसके करने वाले पर क्या हुक्म लगेगा। अभी हमसे सवाल कर रहा है कि तुम कैसा करते हो, कैसा करना और ना कैसा करना, ये तो तू पहले अपना दलील पेश करेगा मुझे, और अपने दावे पर दलील पेश करने के बाद ना अपना हुक्म लगाएगा उस पर कि उसे जायज जो कहे उस पर क्या हुक्म लगेगा। हम यही करते हैं जैसे कि कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं, कि हम कुर्बानी के जानवर खरीदते हैं तो उसमें 7 हिस्से किए जाते हैं, किसी में 5 हिस्से किए जाते हैं, तो वो इंसानों की तरफ मंसूब होता है जिनके हिस्से किए जाते हैं। ऐसे ही हम 11वीं शरीफ का जानवर, कोई भी जानवर खरीदेंगे तो हम हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला की तरफ मंसूब कर देते हैं कि हमने गौस पाक की 11वीं के लिए खरीदा है और हम इस पर 11वीं की नियात करेंगे। यही हमारा तरीका, जैसे कुर्बानी का तरीका, इसी तरीके से हम जानवर लाते हैं। तो ये तरीके की बात करिए तो मुझसे बाद में, पहले जो तू अपना दावा पेश किया है उस पर जायज कहने वाले पर और उसके करने वाले पर हुक्म लगा कि एहसाल सवाब करने वाले पर, 11वीं शरीफ जायज कहने वाले पर, और जो कोई भी एहसाल करता है इसी तरीके से भी करता है उस पर हुक्म क्या लगेगा, ये तुझे अपना पेश करना पड़ेगा। और उस पर फिर दलील शरई होते हैं 4, ये हम मुझसे मत पूछ तू, ये तो तुझे साबित करना पड़ेगा। तूने जो हराम किया है, ये हराम बताया है तूने, तो तूने किस चीज से बताया है, दलाइल शरई तू पेश करेगा कि कौन सी दलील से तूने मुझे ये हराम कह रहा कि ये हराम है, और जो इसे हराम तू हराम कह रहा है और जो इसे हलाल कह रहा है और जायज कह रहा है, उस पर हुक्म लगा कि उस पर हुक्म क्या लगेगा। वो तेरे नजदीक मुसलमान है, काफिर है, मुशरिक है, बिदअती है, कौन है, या दूसरों के लिए मतलब सिर्फ बिदअत के फतवे लगाने वाले हो, इस पर बता मुझे। चल 9:01 हो गए, अब बोल तू। देखो सामीन, ये बौखिला गया है, इसको मैंने बार बार कहा है, आप ऑडियो सुन लें। मैंने ये इसने कहा दावा तुम करो कि 11वीं शरीफ के ताल्लुक से ये हलाल है या हराम है। मैंने दावा कर दिया भाई ये हराम है। इसने एक चीज माशाल्लाह मान लिया है कि जानवर ये जब
11वीं शरीफ करता है तो जानवर खरीद कर ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के नाम मंसूब कर देता है कि ये उन्हीं की नियाज होगा या उन्हीं के 11वीं होगी, ये इसने कबूल कर लिया है। ठीक है, तो जब इसने ये कबूल कर लिया है तो ये बहुत अच्छी बात है, हम दलाइल आगे देंगे। लेकिन इसने जो जवाबी दावा पेश कर दिया है और इसने कहा है कि ये जायज है, ठीक है, तो मैंने इससे ये पूछा था भाई कोई चीज का दलील कहाँ से होती है, इसको दलाइल शरिया क्या है, तो इसको दलाइल शरिया असल में मालूम नहीं है। दलाइल शरिया 4 होते हैं, कुरान और हदीस, इजमा और क्यास। ठीक है, मुज्तहिदीन का क्यास या फुकाहा का क्यास, जो क्यास शरई होता है। तो इसको ये पता नहीं, तीन बार मैंने इससे पूछा है, अभी ये चौथी बार मैं पूछ रहा हूँ भाई इसके दलाइल शरिया इसके नजदीक क्या क्या है। हमने तो अब हम उसूल तो 4 ही होते हैं, कुरान और हदीस, इजमा और क्यास। अब ये बताए इसके नजदीक दलाइल शरिया क्या क्या है। ठीक है, दूसरी बात, ये हकम बोल रहा है कि जमशेद कादरी को बिल्कुल कोई हकम नहीं मैंने दिया है, न वो बीच में बिल्कुल नहीं बोलेगा, हमारे दलाइल के नजदीक वो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलेगा। ठीक है, इसने जो कबूल कर लिया है भाई ये कि ये नामजद कर देता है बुजुर्गों के नाम से, तो मैं दलील देना शुरू कर देता हूं क्योंकि तनकीहात में इसने कबूल कर लिया है। ठीक है, अब ये खामोश रहे, टाइम हो गया तेरा, खामोश रहे, टाइम हो गया तेरा। अच्छा मेरा टाइम हो गया, 3 मिनट हो गए। हाँ देख ले, 2 मिनट हो गए, 1 मिनट, 2 मिनट हो गए मेरे, 2 मिनट हो गए तेरे, 3 मिनट हो गए इसमें, 9 बज के 3 मिनट हो गए, 9 1 मिनट बोलना शुरू कर दिया था। हाँ तो 2 मिनट में मुझे बोलने, अभी देख तेरा 9 बजकर, सुनो नहीं तुम्हारा 9 बजकर 4, अरे खामोश रहो, तुम्हारा 9 बजकर 4 मिनट हो रहा है, तुम चलो। हाँ बोलो। मौलवी साहब हजरात देखिए, मैंने इससे शुरू में जो शराइत रखी थी उस पर भी अभी खरा नहीं उतरा है। मैंने इससे कहा था कि तुझे उस पर मैं हुक्म से अपना दावा पेश करेगा, ये अभी तक हुक्म नहीं लगा रहा और इसकी मैं दुनिया को चैलेंज करता हूँ कि ये हुक्म नहीं लगा सकता। अब दलाल शरई माशाअल्लाह जो इसने पेश किए हैं, मैं इसी से बुलवाना चाह रहा था, तो मैं उससे मुतालबा ये कर रहा हूँ देवबंदी मनाजिर कि ये तूने जो दलाइल शरई 4 पेश किए हैं, इनमें से कौन सी दलील से तूने इसे हराम कहा है। अब जो इसे हलाल का है और जो जायज़ का है उस पर भी हुक्म लगाता जाए तो उस पर हुक्म क्या लगेगा, और अपने जो तूने हराम साबित किया है इसे, उसका हराम का भी मुझे दलील देना आप, और उन पर हुक्म लगाएगा कि जिन्होंने इसे सही कहा है और जायज़ कहा है, कोई सी भी नियाज पाता हो उसके लिए जायज़ कहा है, और 11वीं की शरीफ की फातह को भी जायज़ कहा है। और जिस तरीके से मैंने तुझसे बताया कि हमने बकरा पाल लिया या बकरा खरीद लिया, मैंने बकरा पाला बुजुर्ग गोश्त पाक के नाम से, तो उस पर वजाहत करनी होगी, उस पर उसे जायज़ कहने वाले पर क्या हुक्म लगेगा। अब 9 बज के 5 मिनट हुआ, अभी मेरा 1 मिनट हुआ, तो कामिल हजरात अब आप सुन रहे हैं, तो मैं जो इससे मुतालबा कर रहा हूँ ये मुतालबा भी पूरा नहीं कर रहा है, तुझे उस पर हुक्म लगाना पड़ेगा कि जो 11वीं शरीफ के बकरा पालने पर गोश्त पाक के नाम का बकरा पाल लिया उसने, और गोश्त पाक के नाम की मतलब उसने 11वीं कर दी उस पर, या 3वां 10वां 20वां 40वां कर दिया उसने, या कोई भी मसाले ऐसाले सवाब किया, उस करने वाले पर हुक्म क्या लगेगा। क्या तेरी नजर में वो मुसलमान है या काफिर है या मुशरिक है या बिदअती है, वो क्या हो जाएगा। मोहम्मद उमर, ये आपको भी वादा करना पड़ेगा, और अपना जो आपने दावा पेश किया है उस पर दलील भी पेश करनी पड़ेगी कि आपने दलील कहाँ से ली है ये, और किसने कहा है इसे कि ये हराम है, 11वीं शरीफ का जो खाना है या 11वीं शरीफ का जो बकरा ज़िबा किया जाता है या कोई भी जानवर ज़िबा किया जाता है तो वो हराम हो गया, गोश्त पाक के नाम की तरह मंसूब कर दिया। तो इस तरीके से तो कुर्बानी का जानवर भी हराम आप मानोगे उसे, वो भी मैं तुमसे मनवाऊंगा कि वो भी हराम हो जाएगा। चलिए मेरे 2 मिनट हो गए, बोलिए। तुम्हारे 2 मिनट हो गए माशाल्लाह। भाई जब मैंने एक बार दावा कर दिया है, फिर उसके बाद तुम अगर टोकते कि भाई ऐसे नहीं ऐसे दावा करो, मैं कर देता। तुमने जवाबी दावा पेश कर दिया, इसका मतलब मेरा दावा कबूल कर लिया। मैंने जो दावा किया है उसका मुतालबा तुम दलील से कर सकते हो। अब ये कह रहा है कि मैंने जब कहा कि उसूल 4 होते हैं, तो कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह से बुलवाना चाह रहा था। ये नहीं कह रहा है कि इसको पता ही नहीं था उसूल क्या होते हैं, दलाइल शरिया के क्या क्या उसूल है, इसको पता ही नहीं था बेचारे को। खैर कोई बात नहीं, तो इसने एक चीज कबूल कर लिया कि जब ये 11वीं पेश करते हैं या 11वीं करते हैं तो कोई मुर्गा बकरा खरीदते हैं तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के नाम, ये उनके नाम मशहूर कर देते हैं, उनका नामजद कर देते हैं, और इनका मकसद उनसे तकर्रुब होता है। ठीक है, इनका मकसद जो होता है उनसे तकर्रुब करना होता है।
तो मेरे जिम्मे जो दावा था उसी जिम्मे वही दलील होगी। आगे हुक्म लगाना, ये करना, वो करना, ये मौजू नहीं था। ये मौजू इसने खुद चुना है कि मैं खाली दावा पेश करूं, और इसने जवाबी दावा पेश कर दिया। तो मेरा काम है, जो मैंने दावा पेश कर दिया कि ये हराम है, तो मेरी पहली दलील मैं पेश कर रहा हूं। अब उसको रद्द करना है। इला कलिमतिल्लाह फी बयानी मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, ये किताब है इनके जो आला हजरत पीर सैयद पीर महर अली शाह की है। ठीक है। ये पीर महर अली शाह की है ये किताब, सफ़ा नंबर 12 में। मेरे पास भेजो पहले। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो यही चाह रहा था, तो बोल क्यों नहीं रहा कि तेरे पास भेजो। हाँ माशाल्लाह। एक मिनट। टाइम हो गया तुम्हारा, 2 मिनट पूरे हो गए। अरे तो मैं जब हवाला दूंगा तो रुक जा, तो हवाला भी नहीं भेजूंगा, जब मैं बोलूंगा तभी हवाला दूंगा ना। हवाला भेजो। नहीं अभी नहीं, अभी मेरा टाइम खत्म हो गया तो बोल। अभी जब मैं पढ़ूंगा तब ना। मोबाइल करो 30 सेकंड होगा, 30 सेकंड ऊपर होगा। मौजूद सामने नजरात देखिए। 9-8 हो रहे थे। शुरू में ही जब मैंने शराइत रखी थी, 8 नहीं हुआ, 8:30 हो गए। मैंने जब शुरू में ही शराइत रखी गई थी, उसी वक्त मैंने इनसे कहा था, मोहम्मद उमर साहब से, जो मनाजिर हैं देवबंदी साहब, कि आप जो अपना दावा पेश करोगे, मैं हुक्म पेश करोगे। अब मैं इनसे मुतालबा जब ही तो कर दिया, मेरा नंबर आएगा बोलने के लिए, जब मेरे जवाब दावे का नंबर आया, उसी हिसाब से मैंने इनसे मुतालबा कर दिया कि आपका दावा मुकम्मल नहीं है। आप जो है इस पर हुक्म भी लगाओगे कि ऐसा करने वाले पर, जायज कहने वाले पर हुक्म क्या लगेगा। इन्होंने अभी तक हुक्म नहीं लगाया, और मेरा चैलेंज है ये कि ये अपनी जान तो छुड़ा सकते हैं, लेकिन देवबंदी मनाजिर हुक्म नहीं लगा सकते कि ऐसा करने वाला इनकी नजर में मुसलमान है, काफिर है, बिदअती है, मुशरिक है, कौन है। जबान नहीं खुलेगी। अभी तो इब्तिदाई इश्क है, अभी देखिए होता है क्या, और आगे देखिए क्या होगा। अभी मैं मोहम्मद उमर साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने दावा पेश किया है, मैंने शुरू में आपसे ये कहा था कि आप अपना दावा मैं हुक्म पेश करें, तो उस पर हुक्म लगाएं, तो उस पर हुक्म क्या लगेगा। तो आपने अभी तक कोई हुक्म नहीं लगाया, सिर्फ ये कह के अपनी जान छुड़ा ली कि ये हराम है। अब हराम आपने कहाँ से साबित किया कि दलाइल शरिया आप मुझे बता रहे हैं कि मैं नहीं जानता। अगर मैं नहीं जानता तो तुम्हारी खाल नहीं ढेरता मैं, समझे नहीं। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहलाना चाह रहा था, हो सकता तुम्हारी दलाइल कोई और हो गए, किसी और दलील से तुमने कह दिया होगा, और ये तुम्हारे बड़े बड़े जो अकाबिर गुजरे हैं, तो इनको मालूम नहीं था इसका दलाइल का। इसका मतलब ये तुम्हें मालूम है, इनको किसी को मालूम नहीं था। तो आप जो है इस पर हुक्म भी लगाते चलें कि जिन्होंने इसे जायज कहा है उन पर हुक्म क्या लगेगा, वो मुसलमान हैं, काफिर हैं, क्या है तुम्हारी नजर में। चलिए आप अभी दलील दीजिए, 10 मिनट होगा पूरे, और अपना माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी मेरा टाइम है। अब ये इसने खुद बोला था, अब खुद दलील मांग रहा है, तो जब दलील मांग रहा है तो इसने हम कबूल कर लिया है मेरे दावे पे। अगर मेरे दावा कबूल ना करता तो ये दलील नहीं मांगता। तो अभी आप खुद सुन लो, इसने जब मुझे दावा करने के लिए कहा, मैंने दावा पेश किया, तो इसको तुरंत कहना चाहिए ना, बल्कि इसने जवाबी दावा पेश करने के बहुत बाद इसने कह रहा है, तुरंत नहीं बोल रहा है। अगर इसको मेरे दावे पे इसको एतराज था तो तुरंत कहना चाहिए था, नहीं तुम पहले ये दावा करो फिर मैं जवाबी दावा पेश करूंगा, मगर इसने नहीं कहा। खैर बाद में इसने कबूल भी कर लिया कि दलाइल भेजो। मैंने इसको दलील भेज दिया है, इला कलिमतिल्लाह फी बयानी मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। ये इनके आला हजरत पीर महर अली शाह जो बरेलवी के बड़े आला हजरत हैं, इसमें उन्होंने सफ़ा नंबर 12 पे लिखा हुआ है, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह भी मिन दाखिल है। चुनांचा खातमुल मुहद्दिसीन व जुबदतुल मुफस्सिरीन मौलाना शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आयत मजकूरा बाला के तहत तशरीह फरमा दी है कि वो जानवर जिस पर गैर खुदा का नाम लिया गया हो और गैर के नाम हो, मशहूर किया गया हो, ठीक है, जो गैर खुदा के लिए लिया गया हो और उसको मशहूर कर दिया गया हो गैर के नाम पे, वो जानवर गैर खुदा के लिए है। जबा के वक्त उसका नाम ले या नाम ले, जबा के वक्त खुदा का नाम ले, बिस्मिल्लाह पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि जब ये मशहूर किया गया है कि ये जानवर फला के लिए है, तो फिर जबा के वक्त खुदा का नाम लेना कोई फायदा ना देगा, क्योंकि वो जानवर गैर खुदा की तरफ मंसूब हो चुका है।
और उसमें इस कदर पलेदी पैदा हो गई है कि वो मुर्दार से भी ज्यादा हो गया है। तो बताइए मुर्दार खाना हलाल है या हराम है? ये मुर्दार से भी ज्यादा हो गया है। तो मुर्दार खाना आपके नजदीक हलाल है कि हराम है? बताइए। कोई भी कहेगा मुर्दार खाना हराम है। तो पता चला इसने जो तारीफ किया था कि ये गैरुल्लाह के नाम नामजद कर देते हैं और उसको उनके नाम कर देते हैं। तो शाह अब्दुल कादिर जिलानी अपना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह उसको क्या कह रहे हैं कि वो जानवर जो है मुर्दार हो गया है। तो वो जानवर मुर्दार है तो उसका खाना हलाल नहीं है, हराम है। ठीक है, मेरा टाइम हो गया है, अभी मैं दूसरी दलील देता हूँ। हाँ, हो गया टाइम। हाँ चलो पढ़ो। अब मेरा मुतालबा देवबंदी मुनाजिर से ये है कि देवबंदी मुनाजिर साहब इसका एक ये 12वां सफा, इसका 13वां सफा और दे दो जरा मुझे। इसका 13वां सफा कहाँ है? हेलो, हाँ, इसका 13वां सफा और दो। अच्छा 13वां सफा चाहिए। हाँ हाँ हाँ। ओह, मतलब इसका जवाब नहीं है तेरे पास? ठीक है, मैं 13वां सफा भी निकाल के दे देता हूँ। इसका जवाब इसी का जवाब इसी में है। इसका जवाब इसी में है, 13वां सफा और दो। इसका है? अच्छा हाँ, इसी का ठीक जवाब है, इसी में है। चलिए ठीक है, मैं 13वां भी दे देता हूँ। ठीक है, 13वां सफा में भेज रहा हूँ, इसमें भी तुम्हारे खिलाफ है, मैं वो भी पढ़ देता हूँ। भेजो, माशाल्लाह। भेज दो पहले मेरे पास। मैं काम पक्का करके करता हूँ, कच्चा नहीं करता हूँ। कोई बात नहीं, तो पूरा किताब बोलेगा तो मैं भेज दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ना इसका अगला सवाल दे दो। चलो मैंने ये लो भेज दिया, 13 सफा नंबर 13 भी भेज दिया। चल भाई अब बात कर ले। हाँ बात कर, पढ़ ले, बार पढ़। तेरा टाइम शुरू हो चुका है, 12-14 हो गया। अभी हुआ। ये 9-14 चलो। देखिए सामने नजर आता। अब इनका देखिए ये देवबंदी अगर झूठ ना बोले तो इनका धर्म नहीं चलेगा। तो इन्होंने 13वां सबब भेजा मेरे पास। खुदा के नाम के साथ जिबा करना कोई फायदा नहीं देगा और इस जानवर का गोश्त किसी बात ये पढ़, मैं जो इबारत पढ़ा हूँ पहले वो पढ़। शरायत में तय था कि जो मैं इबारत पढ़ रहा हूँ पहले तुम भी पढ़ेगा। मेरे बीच में मत बोल, मेरे बीच में मत बोल। नहीं, तुमने शरायत कहा, अगर बीच में कोई गलत बयानी करेगा तो बोल सकता है, लेकिन अभी तो वसूल के खिलाफ कर रहा है ना, वसूल के खिलाफ कर रहा है ना, तो वसूल के खिलाफ किया है। मैं 13वां पढ़ रहा हूँ तो तेरी नहीं, अभी वसूल में तय था कि जो भी इबारत मैं पढ़ूंगा स्कैन दूंगा तू भी पढ़ेगा, ये वसूल में तय था। तूने पढ़ दी नहीं? वसूल तुमने नहीं, वसूल में तुमने वसूल माना है, मैं भी पढ़ूंगा फिर तुम भी पढ़ेगा। वो इबारत तुम भी पढ़ो, मैंने तो पढ़ चुका, अब तुम भी पढ़ो। ऐसे नहीं माने, तू मानेगा ही नहीं ऐसे। नहीं गलत है, देखो मैंने इबारत पढ़ दिया है, तू भी पढ़ेगा इबारत को। अरे वो तूने पढ़ दी नहीं कि जो जानवर। अरे मैंने पढ़ा हो, तुम भी पढ़ेगा, ये शरायत में था ना, शरायत में तुमने माना है कि जब इबारत मैं पढ़ूंगा तो तू भी पढ़ेगा। सुन 15 मिनट हो रहे हैं, ये पढ़ा तू ना, वमा उल्ला लगैरिल्लाह बिही भी मैं दाखिल है। चुनाचे खातिमुल मुहद्दिसीन वजूदुल मुफस्सिरीन मौलाना शाह अब्दुल अजीज साहब देहलवी। अरे जुबदतुल मुहद्दिसीन है, जोदतुल नहीं है, जुबदतुल है। हाँ सुन, अरे सुन बोला मत बीच में बोला मत। तफसीर फरमा दी कि वो जानवर जिस पर गैर खुदा का नाम लिया गया हो और गैर के नाम को मशहूर किया गया हो, वो जानवर गैर खुदा के लिए जिबा के वक्त खुदा का नाम, जबा के वक्त, जिबा नहीं, जबा के वक्त, जबा और जिबा दोनों कह सकते हैं, बीच में मत बोल। नहीं जिबा है ही नहीं, जबा है, जबा एक ही है ही नहीं, तलफ़ुज़ में जिबा कहीं नहीं लिखा है, जबा ही है। तुमने कहा है कि गलत कोई पढ़ेगा तो बोल सकता है, ये तो शरायत में है, शरायत उसूल शरायत के वक्त खुदा का नाम लेना कोई फायदा न देगा, क्योंकि वो जानवर गैर खुदा की तरफ मंसूब हो चुका और इसमें इस कदर पलीदी हो गई है कि वो मुर्दार से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि मुर्दार तो खुदा का नाम लिए बगैर मर गया। तेरा टाइम खत्म हो गया, तेरा टाइम 3 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, तेरा टाइम खत्म है।
अरे भाई तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, 3 मिनट हो गया, 1 मिनट इस तरह मैंने दिया, 3 मिनट हो गया, 3 मिनट, अरे 3 मिनट हो गया, बोल 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 चल बोल 3 मिनट हुआ है ना, 3 मिनट। हाँ ठीक है, ये मैंने एक सफ़ा और भेजा तुम्हारे पास, ये तुम भी पढ़ना, मैं भी पढ़ूंगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 46 पे, ठीक है। लिहाजा गैर नाम पर मशहूर किरदा जानवर की वो फला का दुम्बा है और फला की गाय है, खुदा के नाम पर जबा करने से कोई फायदा हासिल ना होगा और उस जानवर का गोश्त हलाल ना हो सकेगा। यानी वो यहाँ ये भी कह रहे हैं कि उस जानवर का गोश्त हलाल नहीं है, हराम है। कौन कह रहे हैं? ठीक है। अब ये मैं इसको पेश करता हूँ फतावा शामी से, इबारत फतावा शामी में दुर्रे मुख्तार में पेश कर रहा हूँ इनको, ठीक है। 1 मिनट, मैं दुर्रे मुख्तार पेश करता हूँ। अब इसको दुर्रे मुख्तार की भी इबारत पढ़नी पड़ेगी, शराइत में। ये दुर्रे मुख्तार मैंने इसको पेश कर दिया, माशाल्लाह। भी हवाले तो देखते जा, हवाले भी तो देखते जा। तेरी तुम लोग की 11वीं छुड़वा दूंगा, क्योंकि 11वीं के नाम पर तुम लोग आवाम को लूटते हो, ठीक है। बहुत आवाम को लूटे तुम लोगों ने 11वीं के नाम पर। ये दुर्रे मुख्तार है, इसमें अल्लामा साहिब दुर्रे मुख्तार फरमाते हैं कि वालम अन्नन नजर लजी यकौलिल अमात मिन अक्सरिल अवामी वमा युखजु मिन दराहिम वसम वजैती वनहु हुआ या जरील औलियाइल किरामी। क्या हुआ? क्या हुआ? अरबी नहीं पढ़ी जाती। चल हाँ चल इबारत पढ़। अच्छा चल इबारत पढ़, तू इबारत पढ़। हाँ इबारत पढ़ भाई। अभी पढ़ूंगा, जरा अभी तरफ। हाँ इबारत पढ़। फिर आज 11वीं ना सब कुछ। अरे ठीक है, इबारत पढ़। इसलिए मुझे वो इबारत इसलिए पूरी नहीं पढ़ने दिया। मैं देखिए उसका खुलासा करता हूँ आपके सामने। वो 13वें सफ़े पे इसका पूरा खुलासा है। इसमें देखिए कह रहे हैं, लिहाजा इस इबारत में एहलाल का मानी ज़िबा करना और फिर गैरुल्लाह की जगह इसमें गैरुल्लाह बना लेना कलाम इलाही की तहरीर के करीब पहुंच जाता है। यानी किसी की बात बयान करना है कि इन्होंने ऐसा लिख दिया इसमें, तो ये तहरीर से कुरान में। फिर फरमाते हैं ये चारों चीजें, यानी मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त और वो जानवर जो गैर खुदा के नाम पर शोहरत देकर ज़िबा किया गया हो, यानी गैर खुदा के नाम पर ज़िबा किया गया हो, उसके पास दिया है, उस जिन्स है। अब देखिए इसके बाद मैंने एक हवाला भेज दिया, ये इसका फतावा दारुल उलूम देवबंद। ले देख, आगा खोल ले, आगा खोल ले मोहम्मद उमर, पढ़। मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए सुन। ये मेरे हाथ में किताब है, फतावा दारुल उलूम देवबंद। ये मैंने जो किताब भेजा है दुर्रे मुख्तार का, वो इबारत पढ़ो पहले। वही इस उसूल है कि नहीं दुर्रे मुख्तार की इबारत जो मैं पढ़ूंगा वो तुम भी पढ़ेगा। ये बात नहीं करेगा। जो तूने 3 हदीस की किताब भेजी उससे मैंने क्या मुकाबला कर दिया। उसमें कहना है कि वो जो गैर खुदा के नाम पर ज़िबा किया जाए उसके लिए है वो। आप देख सुन, ये मेरे हाथ में किताब था फतावा दारुल देवबंद। इसमें पूछा गया नजर का सही तरीका। सवाल, अगर कोई शख्स बकरा पाले और कहे कि मैं बड़े पीर साहब की नियाज दिलाऊंगा। देखिए जो मैं बात बयान कर रहा था वही बात इसमें पूछ रहे हैं कि मैं बड़े पीर साहब की नियाज दिलाऊंगा, यानी पीर साहब के नाम का। इसका ये तो बनाया हुआ है, इसका अगला सफ़ा भेज। तो इसका अगला सफ़ा भेज, ये बनाया हुआ पेज, ये बनाया हुआ पेज है। इसको अगला सफ़ा भेज, इसका अगला सफ़ा 8-9 ये सफ़ा नंबर है, सफ़ा नंबर 80 भेज। तुमने कहा था मैंने भेजा, अब तो सफ़ा नंबर 80 भेज। ये बनाया हुआ है। हाँ ठीक है पढ़ ले, लेकिन इसका अगला सफ़ा भेज दे। पढ़ने दे, मुझे पढ़ने दे पहले से पढ़ने दे। तो इतना हुआ खाना खिलाऊंगा, या ये खाना हलाल है हराम? तो ये कह रहे हैं अगर गरज उसकी ये है कि इस बकरी को अल्लाह के नाम पर ज़िबा करके सदका करूंगा और सवाब इसका रूह पुरफुतू हजरत पीर साहब को पहुंचाऊंगा तो वो हलाल है। उतारेंगे सब तो कुफर के घाट, जितने दारुल देव का फतवा है। अब ले सुनो, तेरा खत्म हो गया, तेरा खत्म हो गया, टाइम खत्म हुआ, तेरा टाइम खत्म हुआ। बोल ये देखो टाइम खत्म हो गया, अभी बोलने लगा। 9:22 हुए। अरे बोल, खामोश रहे। अरे खामोश रहे। देखो
सामईन, मैं इसका जवाब देता हूँ। फतावा दारुल देवबंद, इसने काट पीट कर ये बना के भेजा है, पूरी इबारत नहीं है। अगला सफा जब भेजेगा तो मैं इस पूरा जवाब दूंगा। अभी मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। इसमें क्या लिखा है? लिखा है, अगर कोई शख्स बकरा पालने की बात है और कहे कि मैं बड़े पीर साहब की नियाज दिलाऊंगा, यानी पीर साहब का नाम खाना खिलाऊंगा, पीर साहब के नाम, ये खाना हलाल है ये हराम है। इसने जो दावा किया है कि उनकी नियाज के लिए खासकर वो बकरा खरीद कर उसके नामजद करता है, इसमें नामजद की बात ही नहीं है। ये नामजद इसने कहा मशहूर करना। तो ये यहाँ के फतवे की बात हो रही, कोई पाल लेवे, ठीक है, और कोई पाल का सुनो देखो खामोश रहो। ये कहता कोई पाल ले, और ये हाँ मासा ये पालने की और ये नामजद यहाँ मशहूर करने की बात नहीं है। तुमने खुद इसमें कबूल किया है। ये मैंने जो इबारत भेजी है कि इसमें कोई किसी के नाम, बुजुर्ग के नाम मशहूर कर दे, शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह, उसको कहते हैं कि ये हराम है, ठीक है। उन्होंने खुद हराम का फतवा दिया है। और ये मैंने तुमको अभी दुर्रे मुख्तार की इबारत देखो, इसी तरह दुर्रे मुख्तार की इबारत है, जुबिहा लिकुदूमिल अमीरी व नहवा कवाहिद मिनल उजमाई यहरिमु लिअन्नहु अहल बिहि लिगैरिल्लाहि वला वसलियतु जिक्र इस्मुल्लाहि ताला। दुर्रे साहिब दुर्रे मुख्तार ने एकदम साफ क्लियर कर दिया है, ठीक है। अगरचे कोई अल्लाह का नाम लेकर उसको जबा भी करे, किसी अमीर के आने पर उसके नाम पर जबा करे, भले से अल्लाह का नाम ले, लेकिन उसने उसका नामजद कर दिया लिगैरिल्लाह के लिए, तो क्या कहते हैं, वो हराम है, बिल इजमा बातिल व हराम है, ताकि औलिया का कुर्ब हासिल किया जाए। बिल इजमा बातिल व हराम है, ये इबारत इसको पढ़ना है दुर्रे मुख्तार की। और ये फतावा दारुल देवबंद का जो बनाया है आधा, उसका अगला स्कैन ये भेजे, ठीक है। अब मैं इसको और एक दलील भेजता हूँ इसके ही इस स्क्रीन पे। इसी में लिखा है सफा नंबर 71 में, तफसीर नेसापुरी में वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह के मातहत लिखा है, उलमा कहते हैं अगर कोई मुसलमान जानवर जबा करे और जबा से उसका इरादत तकर्रुब इला गैरिल्लाह हो तो वो शख्स मुर्तद हो गया, उसकी जबिया मुर्तद की जबिया होगी। अगर किसी अमीर के आने पर या इसी तरह किसी दूसरे इंसान की ताजीम के लिए जानवर जबा करे तो वो जबिया हराम होगा, क्योंकि वो जानवर मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह में दाखिल हो जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुर्तद कहा है तुमको और हराम हो जाएगा ये भी कहा है। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, या बात हो रही है ज़िबा करने की बात हो रही है, ज़िबा की वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह की बात है, यानी जो जानवर किसी गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जाए। इसका मैंने खुलासा इसी किताब में कर दिया, जो कहीं हवाले भेज रहा, इसमें सबसे मैं खुलासे कर दूंगा, मगर ये मुझे पढ़ने नहीं देगा। देखिए अब सामने हज़रात मेरे पास इसके पास भेजी फतावा रसीलिया, जो इसका खुतबे आलम है, जिसे खुतबे आलम कहते हैं, उसकी किताब है ये, इसका सफा नंबर है 171। इसमें इनसे सवाल किया गया 11 तारीख को नजरुल्लाह करके गुरबा और उमरा को खाना खिलाना। सुन दे कहाँ गया है देवबंदी, सुन दे की सवाल। एक शख्स हर महीने की 11 तारीख को 11वीं करता है नजरुल्लाह और खाना पकाकर गुरबा व उमरा सबको खिलाता है। हेलो हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही है, कहाँ भाग गया? चलेगा कहीं चला गया, आता है आएगा। अच्छा लगाऊं उसको? हाँ लगा। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. మీరు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి మీ Person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. మీరు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి మీ కాల్ను హోల్డ్లో ఉంచారు. దయచేసి లైన్లో వేచి ఉండండి. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. మీరు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి మీ కాల్ను హోల్డ్లో ఉంచారు. దయచేసి లైన్లో వేచి ఉండండి.
नहीं आ रहा, नहीं उठा रहा। वो किसी हेलो। किसी दूसरे को बात कर रहा है। हाँ वो बात करेगा, उसको असल में मालूम नहीं था ना। जी जी। हाँ उसको मेरे बारे में अच्छी तरह मालूम है, लेकिन सोचा कि इस बारे में उमर भाई जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ, इसीलिए वो फंस गया। हाँ, ये लोग, इन लोगों की जो नस नस है ना, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जी लगाओ हजरत। हाँ लगाइए, उसको पिटाई करेंगे ना, ऐसे भागने The थोड़ी देंगे। person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. మీరు మాట్ नहीं उठा रहा है, मतलब नहीं दूसरों को उठाएगा, बात, नहीं नहीं उठाएगा। हाँ दूसरों को बात कर रहा है। वो दूसरा का वो कर रहा होगा, वो डेंगे मार रहा होगा। और इसमें जो हवाला भी फतावा रशीदिया का दिया है, तो उसके मतलब का इसमें हवाला ही नहीं है। जी वही जी। मैं देख रहा था। हाँ, उसके मतलब का है ही नहीं है। सामईन, ये फतावा रशीदिया का हवाला दिया है, इसमें कोई जानवर नामजद करने का जिक्र नहीं है सवाल में। ठीक है। और ये इसने खुद ये बात कहकर फंस गया कि कोई जानवर लेता है तो बुजुर्गों के नाम पर नामजद कर देता है। और इसने जब मैंने इबारत पेश किया ये इसके घर से, तो ये कहने लगा वो जबीहा के ताल्लुक से लिखा गया है। इतना बड़ा झूठ मक्कार, जबीहा के ताल्लुक से, गैरुल्लाह के नाम पर जबीहा के ताल्लुक से बोल रहा है, जबकि नीचे लिखा हुआ है कि अगरचे जबा के वक्त उस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। भाई तो अल्लाह का नाम लिया गया है ना, तो गैरुल्लाह का नाम कहाँ लिया गया है? जबा के वक्त। जबा के वक्त अल्लाह का नाम भी लिया जाए, लेकिन नामजद अगर गैरुल्लाह के लिए हो गया है, तो फुकहा ने कहा है तफसीर नेसापुरी में, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह के मातहत लिखा है कि उलमा कहते हैं अगर कोई मुसलमान जानवर जबा करे, उस जबा से उसका इरादा तकर्रुब इला गैरिल्लाह हो, तो सख्त मुर्तद हो जाता है। और उसका जबिया मुर्तद की जबिया होती है। अगर किसी अमीर के आने पर या इसी तरह किसी इंसान की ताजीम के लिए कोई जानवर जबा करे, वो जबिया हराम हो गए, क्योंकि वो जानवर उमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह में दाखिल है। फिर नीचे लिखा अगरचे जबा के वक्त उस पर अल्लाह का नाम बुलंद किया गया हो, अल्लाह का नाम लिया गया हो, तो भी वो हराम है। तो यहाँ तक लिखे गए हैं। तो सिर्फ अल्लाह का नाम लेना काफी नहीं है। कोई चीज नामजद अगर कर दिए हो किसी के लिए, जैसे कि अद्दुर्रे मुख्तार वगैरह में साफ लिखा है कि किसी अमीर के लिए अगर वो नामजद कर दिया उसके अजमत के लिए या उस किसी और के लिए, तो वो भी जानवर उसको हराम हो जाता है, भले से वो अल्लाह का नाम लिया गया हो। ठीक है। तो असल में क्या मसला है, बरेलवी हजरात को दुख क्यों है कि 11वीं शरीफ में जो इनको खाने पीने का मिलता है, पैसे मिलते हैं लोगों से, जेब भरते हैं, तो ये चला जाएगा। मतलब सुन्नत इनके यहाँ मिट जाए कोई फर्क नहीं, नियाज फातिया 11वीं जो इनका बनाया हुआ ढकोसला है वो ना मिटे, क्योंकि उससे आमदनी होती है इन लोगों की। तो कोई भी आदमी अपना कारोबार, अपना बिजनेस जो है खत्म करना नहीं चाहेगा। अगर खत्म होगा तो उसको तकलीफ होगी। तो इनका ये बिजनेस है 11वीं के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाना। अब कोई किसी ने कोई फुका ने कहा भी नहीं है कि 11वीं करो, ये जायज है इस तरीके से। तो आपने समझ लिया ये ताहिर रजा कादरी था। और इसका जो गुरु चेला या गुरु जो भी है शमशेद पादरी, उसको बेचारा पकड़ के लाया था। यही वो ताहिर रजा है जो हमेशा मुझसे भागता था। पता नहीं वो कैसे पट्टी पर आया, जोश में आ गया ये मुझसे बात करने। ठीक है, खैर इसकी जो 11वीं शरीफ नियाज वगैरह सारी हकीकत अगर मैं और खोल के बताता, मगर वो भाग गया है। मेरे पास इतने दलाइल हैं कि ये पागल हो जाएगा खाली ये किताबों का नाम सुन सुनकर। और कभी ये इबारत सही उर्दू पढ़ना भी नहीं आता इसको, जब से कि आपने देख लिया होगा 2 लाइन की इबारत में इतनी गलतियां किया हो। और अरबी इबारत भेजाऊं तो वहां वो उसको क्या है, दिन में तारे नजर आ गए, भाग गया। ठीक है। ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह। एक मरतबा लगाऊं आप? हाँ लगाइए, एक मरतबा क्या, अगर वो बात करता है 10 मरतबा लगाइए। The person you are speaking with has put your call on. बात कर रहा है, किसी को बात कर रहा है, लंबी बात कर रहा है। हाँ लंबी कर रहा है, लेकिन जब आपका फोन जाता है तो उसको लाइन पे ले सकता है ना, वो क्यों नहीं ले रहा है? जी
जी तो ले जी ही जी सकता है ना, तो उठाता ही नहीं, इसका मतलब वो उठाना नहीं चाह रहा। अभी तो हदीस बाकी है, हदीस में तो मैंने पढ़ा ही नहीं उसको इबारत, हदीस का अभी बाकी था। हम्म, हदीस की इबारत है, अभी बहुत सारे फुकाहा की इबारत है, वो बहुत सारी रह गई है। जी जी अब नहीं आएगा, उसको पता चल गया ना कि बहुत सारी इबारतें हैं। जी हम्म, ठीक है, वो हमने जी साबित कर दिया 11वीं शरीफ फुकाहा के नज़दीक भी हराम है। जो उसने तरीका बताया, वो तरीके में फंस गया बेचारे ने। जी खैर, चलिए, अल्लाह का शुक्र है, एक जी बिदत का कला कमा हो गया फिर से। जी अल्हम्दुलिल्लाह चलिए, जी सलाम। वालेकुम।